भक्ति का अर्थ है इस देश में अध्यात्म की गंगा बहती है। और जिस दिन अध्यात्म की गंगा इस देश में बहना बंद हो जाएगी, याद रखना ये देश नंगा और भिखमंगा हो जाएगा, क्योंकि अध्यात्म की पूंजी के अतिरिक्त आपके देश के पास कुछ है ही नहीं। इसलिए अध्यात्म की गंगा को सबसे प्रवाहित रखना चाहिए। आज देवर्षि नारद ने सोचा कि अगर भक्ति विदेश चली गई तो इस देश में कुछ रह ही नहीं जाएगा। और देखो महाराज, जब जब संस्कृति रोती है, जब जब समाज संकट से ग्रस्त होता है, तब जब जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है, तो इस समाज के कष्ट को दूर करने के लिए चिंतन केवल संत करते हैं। और आज भी देवर्षि नारद को चिंता हो गई। और महाराज, देवर्षि नारद ने क्षण मात्र में ध्यान लगाया और भक्ति के दुखों को जान लिया, उसके कारणों को समझ लिया। कहा, भक्ति तू तो भगवान की प्यारी है। भगवान ने ज्ञान और वैराग्य नाम के तुझे दो पुत्र दिए, तुझे एक दासी दी जिसका नाम है मुक्ति। मुक्ति नाम की आपको एक दासी दी। और इसलिए कलयुग में तेरी दासी मुक्ति को 6 रोग लग गया, इसलिए वह तेरी अनुमति लेकर के अपने धाम को चली गई। और तेरे बुलाने पर वह आ जाती है और चांडाल के घर में भी जाती है। ऐसी तेरी भक्ति महिमा है। लेकिन जब से भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण अपने धाम को चले गए, तब से कलयुग का आरंभ हुआ है। अधर्म बहुत बढ़ रहा है। तू दुखी है, तू चिंता मत कर। तेरे ज्ञान वैराग्य दो पुत्रों को मैं जगाऊंगा। तेरे समेत ज्ञान और वैराग्य को जन जन के हृदय में स्थापित करूंगा। और यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। देवर्षि नारद ने प्रतिज्ञा की। ज्ञान और वैराग्य के जगाने के लिए अपना मुंह ज्ञान और वैराग्य के कानों में ले गए और कहने लगे, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु, बोधमानौ तदा तेन कर्तव्योत्थितौ बलात्। बार बार वेद घोष किया, बार बार गीता का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य जमे, लेकिन जमहाई लेते हुए फिर सो गए। जगे लेकिन जमहाई लेते हुए सो गए। और देखो सज्जनों, इसका मतलब क्या है? वेदांत की बातें हम सुनते हैं, गीता की बातें सुनते हैं, उपनिषद की बातें सुनते हैं, हमारी भी मोह की नींद थोड़ी सी दूर होती है। और जैसे ही बातों का असर खत्म हुआ, फिर से सो जाते। और इसलिए देवर्षि नारद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ।